स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट का आज चौथा दिन है, लेकिन चौथे दिन की बात करने से पहले तीसरे दिन क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। तीसरे दिन की कहानी में बारिश ने थोड़ा सा खलल डालने की कोशिश की, बावजूद इसके ना तो रन और ना ही विकेट गिरने का सिलसिला रुका। और इस वक्त आपको बता दें कि दूसरी पारी में भारत 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना चुका है। 96 रनों की बढ़त उसे हासिल हो गई है। उससे पहले क्या हुआ अब ये भी जान लीजिए। 96 रनों की बढ़त हासिल की है। केएल राहुल बड़ी पारी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 47 रन वो बना चुके हैं और उनके साथ हैं शुभमन गिल, जो फिलहाल 6 रन पर खेल रहे हैं। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 100 बनाने वाले आउट हो गए सिर्फ 4 रन पर, और भारत का स्कोर उस वक्त सिर्फ 16 था। फिर मैदान पर उतरे केएल राहुल और डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन। पहली पारी में वो 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में थोड़ा संभल कर उन्होंने खेला और दोनों ने मिलकर 65 रनों की साझेदारी की। लेकिन ये जोड़ी बेन स्टोक ने बड़ी चतुराई के साथ तोड़ दी। सुदर्शन 30 रन बनाकर आउट हो गए हैं। आप थोड़ा नजर इंग्लैंड की पारी पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड भारत के बहुत करीब पहुंच गया था। सिर्फ 6 रन पीछे रह गया और 465 रन पहली पारी में इंग्लैंड ने बना लिए। फिलहाल आपको बता दें ओली को अपने शानदार 106 रन बनाए, और हैरी ब्रूक हालांकि वो खुशकिस्मत भी रहे, लेकिन 99 रन पर वो आउट हो गए, 1 रन से चूक गए। भारत के लिए गेंदबाजी में सबसे ज्यादा चमके जसप्रीत बुमराह। 14वीं बार उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा किया। प्रसिद्ध कृष्णा भी उनका साथ देते नजर आए। 3 विकेट उन्होंने भी चटकाए। और एक और उपलब्धि हासिल कर ली है ऋषभ पंत ने। 150 कैच पूरे किए हैं। ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। अब चौथे दिन की हम बात करेंगे कि आखिर चौथे दिन ये मैच किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो बढ़त फिलहाल भारत को हासिल है, क्या वो काफी है? क्या ये नतीजे की तरफ बढ़ेगा या ड्रॉ के आसार ज्यादा नजर आते हैं? इस पर हम बात करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकाल और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट टॉजिस। सुनील, तीसरे दिन हमने देखा बारिश का खलल था। हालांकि 90 रन भारत ने बनाए हैं, 2 विकेट का नुकसान उसे हुआ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ये इस एक तो बारिश की वजह से कितना जो स्ट्रैटेजी पर असर पड़ा होगा टीम की, और भारत क्या अब कर सकता है? क्या कुछ ऐसा स्कोर अब उसके उसके दिमाग में रहेगा कि आज कुछ ऐसा स्कोर बना लिया जाए और उसके बाद इंग्लैंड को खेलने के लिए बुलाया जाए और नतीजा लाया जाए, वो भी अपने पक्ष में? देखिए, अगर आप 3 दिन का पिछला अगर एक रिकैप देखेंगे, उसमें सबसे दो तीन अहम चीजें खड़ी होती हैं कि आपके पास टॉप ऑर्डर बैटर्स बहुत अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स है आपका, और बॉलिंग उतनी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। आउट ऑफ फॉर्म क्या, उनके पास टैलेंट नहीं है जो वो 20 विकेट निकाले। तो 6 कैचेस उसके ऊपर से अगर आप और ड्रॉप करते हैं तो मतलब ये कोलेटरल डैमेज है। अगर आप विकेट्स आपकी क्लस्टर में गिरती हैं, कैचेस आपके 6 हो जाते हैं, और आपके जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनकी अगर एवरेज 6 रन से ज्यादा पड़ती है, आप सोचिए ये मतलब हिस्ट्री में टॉप 5 इंडिया की वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है इंडिविजुअल बॉलर्स के हिसाब से। प्रसिद्ध कृष्णा, जिसको आप अपना टॉप बॉलर बोल रहे थे कि वो वहां पे गेम चेंजर होगा, उसी ने इतने सारे रन खाए। तो आप अगर प्रॉब्लम पे अगर आप रखेंगे तो ये चारों में से कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है मुझे ये नहीं पता। बट चौथे दिन अगर चारों में से दो प्रॉब्लम्स भी आई हैं इंडिया के पास तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप देखिए पूरे 3 दिन के 9 सत्र में या 9 सेशंस में आपने सिर्फ 2 सेशंस जीते हैं, बाकी के 7 सेशन या तो इक्वल रहे हैं या इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और मुझे लगता है कि अगर आप 300 रन भी दे देते हैं, बना के लीड दे देते हैं उनको, आपके पास ऐसी बॉलर की टैलेंटलेस है जो 350 रन भी खा जाएंगे लास्ट डे। तो बिल्कुल, बड़ा ये आपने कंसर्न है। बहुत ही सही एनालिसिस किया, और मुझे ये लगता है कि हम 3 दिन को अब भूल जाते हैं। और अब जो चार चौथा और पांचवा दिन है, वही दरअसल डिसाइड करेगा कि मैच का नतीजा क्या होगा। भारत ने जिस तरह की शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की, 3 3 सेंचुरीज लगी। 465 हालांकि जो है इंग्लैंड भी बना गया, 6 रन की ही बढ़त है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये एक मानसिक बढ़त हो सकती है, या फिर जो सेकेंड डे हमें जो डैमेज हुआ है, जिस तरह से 41 रनों पर 7 विकेट गिरे, उससे उबरना मुश्किल है भारत के लिए? नहीं, देखिए, अब पहले दिन आपने जैसे देखा है, पहले दिन के डे में हम एंड ऑफ द डे हमारी स्माइल बहुत अच्छी थी, क्योंकि द वे इंडिया परफॉर्म, बल्लेबाजी अच्छी हुई। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट का मजा, फिर आपके 2 दिन लगातार स्माइल नीचे धीरे धीरे गिरती चली गई, और जहां आपने देखा बुमराह फिर से 5 विकेट निकाले, वो स्माइल आ गई।
फिर चली गई ये दो फास्ट बॉलर्स और बाकी परफॉर्मेंसेस को देखकर। मगर एक फैक्ट आपको जानना होगा, ये नई नई टीम है, शुभमन गिल के अंडर नई टीम है, थोड़ी सी भी बढ़त ये शुभमन गिल के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस लेके आएगी डेफिनेटली। मगर एट द एंड ऑफ द डे आप अगर कंक्लूजन के देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को कि यार ये जीतना है, ये जीतने वाली टेस्ट क्रिकेट, फिलहाल मैं कहूंगा कि आपके पास 2 दिन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस केएल राहुल का काम आएगा, साथ साथ शुभमन गिल का एक्सुबरेंस काम आएगा। अब ये क्या करते हैं आज, आज आपको टारगेट कहीं ना कहीं आपको थ्रू आउट डे बैटिंग करना आसान नहीं है। मगर मैं बता दूं आपको, अगर क्लाउड जरा सा भी आ गया, वेदर डिफिकल्ट हो गया, कंडीशंस डिफिकल्ट हो गए, इंग्लैंड के फेवर में हो गए, तो मुश्किल हो जाएगी। मगर फिलहाल यहाँ से फर्स्ट इनिंग्स लीड का जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली शुभमन गिल ले सकती है उससे, कि भाई हमने एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग जीता। ऑल दो ये रणजी ट्रॉफी नहीं है, 3 पॉइंट्स मिलने नहीं वाले यहाँ पर। यहाँ पर आपको आउटराइट जीतना पड़ेगा। और साथ साथ आपने एक फैक्ट ये भी जानना है कि आपके बल्लेबाज, आपके फील्डर्स ने कैचेस ड्रॉप किए हैं, तो वो आपको यहाँ से नोटिस करके उसके ऊपर वर्क करना होगा, बिल्कुल, उसके छह ऊपर छह कैच अर्शदीप को ड्रॉप लेके हुए हैं आना और पड़ेगा जसप्रीत बुमराह ने अगले मैच में। वाकई फिलहाल कहा कि पूरे दिन बुरा तो बैटिंग करे। लगता है, बुरा लगता है क्योंकि 4 कैच तो उन्हीं की गेंद पर ड्रॉप हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बुरा तो लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई जानबूझ के तो नहीं विकेट इस तरह से कैच ड्रॉप करता है। लेकिन पहली पारी की आपने बात की है तो यशस्वी जायसवाल जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला था, जिस तरह से अग्रेसिव खेल दिखाया और सेंचुरी मारी, उसके बाद बाकी जो थे उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया था। इस पारी में वो 4 पर आउट हो गए हैं। क्या सुनील आपको लगता है कि अब दूसरी पारी में बाद के जो बल्लेबाज हैं उन पर प्रेशर और बढ़ गया है? एक तो चौथे इनिंग का प्रेशर है और ओपनर का इस तरह से जल्दी आउट हो जाने का प्रेशर भी देखिए, आपको इस टीम में कम से कम 3 बैट्समैन ऐसे मिलेंगे जो यशस्वी जायसवाल जैसे खेलते हैं। एक्सुबरेंस जो वर्ड यूज किया है तौस ने, कि आप ऐसे शॉट्स मारेंगे जिसका आपको कोई समझ ही नहीं होगी कि कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये T20 के हैं या वो है। बट ओवरऑल मैं आपको ये बात हाईलाइट करूंगा, हमने T20 देखा है, हमने 50 ओवर मैच देखा है। इस अगले 2 दिन को हमको 100 ओवर मैच देखना पड़ेगा। अगर इंडिया 100 में से 70-80 ओवर्स खेल लिए तो इंडिया आगे बढ़ पाएगी। अगर हम इसको अगले दिन ले जाते हैं, इन द सेंस कि अगर हमने लास्ट सेशन तक बल्लेबाजी कर लिए, टी सेशन के 1 घंटे आगे पीछे तक, तो इंडिया को फायदा ये रहेगा कि जब बॉलिंग करने इंडिया आएगी तो ओवरकास्ट कंडीशंस होंगे। 92 रन की लीड ठीक है, पर प्रॉब्लम यहाँ पे एक जो बुनियादी प्रॉब्लम लगती है वो 6 रन की औसत से बैटिंग करने के लिए, 5 रन की औसत से बैटिंग करने के लिए, तो क्या होता है कि अगर आप 50 ओवर खेलोगे तो उसके अंदर आपकी विकेटें भी जाएंगी और आपके रन्स भी बढ़ेंगे। बट अगर आपकी विकेटें क्लस्टर कोलैप्स हो गया तो वही होगा, 7 विकेट 40 रन पे और मैच है। लंच से पहले ही सिमट जाएगा। इसका मतलब है इंग्लैंड के पास 1.25 दिन रहेंगे खेलने के लिए और आराम से इंडिया को टपाने के लिए। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। और ऊपर से हमारी जो कैचिंग है वो तो जितना कम कहें, ये मेरे ख्याल से एक हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो इंटर्न्स आते हैं, ये उनका कहना है कि सर हम क्या करें, वो तो हो गया। मतलब आप प्रोफेशनल ग्रेड लेवल के प्लेयर्स हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड के, और कैचेस मिस करते और उसके बाद करते, क्या करे कोई जानबूझ के थोड़ी। ये मतलब ये एक्सक्यूजेस, ये मतलब कोई भी दे दे तो वो बेटर है, बट इंडियन टीम प्लेयर ना दे तो वो अच्छा है ज्यादा। बिल्कुल, और कहते हैं, कहावत है, कैचेस विन मैचेस। और यहाँ जितने राइट। ड्रॉप हुए हैं कहीं ये भारी ना पड़ जाए। आप जरा साई सुदर्शन के बारे में भी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि एक तरह से उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी और शायद वो प्रेशर भी इसका थोड़ा सा ले गए थे, इसलिए पहली पारी में 0 पर आउट हो गए। लेकिन जायसवाल के आउट होने के बाद बड़ा संयम दिखाते हुए यहाँ पारी खेली गई। आपको लगता है कि 30 रन बनाकर एक अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया, हालांकि बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट कर दिया, भारत की पारी को संभालने में कितना महत्वपूर्ण रहा उनका ये योगदान? और क्या आपको इस पारी में वो टैलेंट नजर आया जिसके लिए मतलब उनको चुना गया है? आपको लगता है कि इस मैच में नहीं लेकिन अगले कुछ मैचों में वो और लंबी पारियां खेलेंगे हम? आपको कुछ ऐसे लक्षण नजर आए स्काउट्स? नहीं देखिए, हमने ऐसे ऐसे डेब्यूज देखे हैं कि भाई डेब्यू ऑन सेंचुरी, हाफ हाफ डेब्यू में हाफ सेंचुरी, तो रीसेंट टाइम्स में आप चाहे आप सरफराज ले लें, चाहे आप अदर प्लेयर्स ले लें, तो हमको वैसे आदत है, जीरो की आदत, डक की आदत बहुत कम है। और जिस तरह से उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बाउंस बैक किया, 30 रन इज नॉट दैट इनफ, बट डेफिनेटली उनको आगे के मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। मगर एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम। देखिए
नई टीम है, ऑब्वियसली शुभमन गिल के अंडर है और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं है, तो इस वक्त ही कैन एस्केप फ्रॉम दैट। अगर बड़ा ही स्कोर हो गया तो, और ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्कोर के साथ देख रहे होते तो कुछ यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो मगर यहाँ पर ये बहुत छोटे स्कोर से अभी तक कुछ नजारा बाउंस बैक करने का नहीं दिखा है। सही सुदर्शन के पास एक बड़ा मौका तो अभी नहीं है, दोनों चले गए, अब मौका मिलेगा उनको फ्यूचर में। अभी ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट अ गुड बैट्समैन, डेफिनेटली जो उन्होंने आईपीएल में दिखाया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाया है, ही स्कोर्ड रन्स, और सबसे बेस्ट है ही इज मेंटली वेरी काम, जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट टेस्ट मैच। 5 दिन आपको खेलने की एबिलिटी होना चाहिए, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विच ही इज। तो मुझे इस वक्त में कंक्लूजन पे नहीं होगा कि यार क्या एबिलिटी है नहीं है, शायद वो नंबर 3 पे बैट नहीं कर पाए, शायद वो नंबर 4 या नंबर 5 के बैट्समैन हो, वो हमको आगे चल के देखना पड़ेगा। मगर नंबर 3 इज अ वेरी स्पेशलिस्ट जॉब, जहां पर आपको वॉल की तरह खड़े रहना पड़ेगा, पुजारा की तरह बैटिंग करना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ की जी। तरह। तो मतलब फिलहाल मैं एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा अभी थी नहीं क्योंकि देख वो पा जो रहा हूँ उनको पोजीशन वैसे। है वो या ऐसे मिडिल, ऐसे ही इज जो मोर ऑफ अ हमारे मिडिल ऑर्डर लेजेंड्स हैं बैट्समैन उन्होंने या। संभाली है, और शायद हम इसीलिए उसी तरह की उम्मीदें लगाए बैठे थे। अब जरा बॉलिंग की बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। सुनील, हम देखें अगर इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो गेंदबाजी चल रही है, कार्स और स्टोक्स ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, जायसवाल और सुदर्शन के महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड के जो ये गेंदबाज हैं अब और बेहतर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और चौथे और पांचवें दिन जो है वो और ज्यादा मतलब उनको फेस करना मुश्किल हो सकता है? देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं। इंग्लैंड में ये जगह पे, लीड्स पे, ये कम से कम अपने 10 साल खेल चुके होंगे, तो इनको पता है कि किस जगह पे पिच करनी है। दूसरी बात रही टेम्परेचर की, और मैं हमेशा कहता हूँ जो ओवरकास्ट कंडीशंस है, इनको बड़ी समझ है जो हमें नहीं है, कि जब ऐसी ओवरकास्ट कंडीशंस आती है, जब मैच डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक एक सीनियर प्लेयर क्या करता है, वो टाइम वेस्ट करता है। टाइम वेस्ट टेक्निक क्या होती है कि आपस में आके दोनों बातें करते हैं, टाइम का ओवर्स को ज्यादा वो करते हैं। ये एक मेंटल चीज है। आप देखेंगे कोई भी हमारे टॉप बैटर्स होंगे, वो पिच को जाके वो गार्डनिंग करते थे, उससे क्या होता है, उनको धैर्य भी मिलता है, और उनको पता है कि जहां पे 10 ओवर जाने होते हैं वहां पे 7 ओवर जाएंगे, तो उनको आउट होने की वो कम होती है। अब ये हमारे नए बल्लेबाज हैं, ये क्या करते हैं, आने दो, आने दो, जो बॉल आएगी उसको खेलने के चक्कर में रहते हैं। टेस्ट क्रिकेट ऐसा नहीं होता है। अब एक बात इन्होंने कही है कि ये नए नंबर 3 पे जो आए, देखिए आपके बहुत बड़ा वॉइड है रोहित शर्मा और विराट कोहली का, उसको भरने के लिए आपको, जब सरफराज जैसा बैट्समैन बाहर बैठा है, तो साई सुदर्शन के ऊपर ऑल द मोर प्रेशर होना चाहिए कि भाई मैं कभी भी खेल लूंगा, या मेरे को कभी भी निकाल दिया जा सकता है। ये बहुत ही, इट्स अ वेरी बैड प्रॉब्लम टू हैव। कुछ प्रॉब्लम गुड होती है, कुछ प्रॉब्लम बैड होती है। इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि इंडिया के पास बड़ा टैलेंट निकल गया, छोटा अभी तक आया नहीं है, और जो लेके आए वो बोल रहे हैं ये टीम इंटर्न्स की है। सो मतलब ये कुछ बात जम नहीं रही है इंडियन फैंस को। स्टेटिस्टिकली मैं बोलूं तो ये इंडिया का वर्स्ट, टॉप 5 वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम इन टेस्ट मैचेस रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने रन्स लीक किए, कैचेस मिस आउट किए, और जो गुड लेंथ बॉलिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ रन्स अलोन, जो गुड लेंथ बॉल पड़ता है, वो जसप्रीत बुमराह का 73% है, बाकी सबका 50% से भी नीचे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपका 50% से ज्यादा अगर आप बैट बॉल करोगे, तो आप विकेटें कहां से लोगे? फिर तो आप बिल्कुल, वेट हमने करोगे बैट्समैन कैसे अभी आउट होगा। हम इंडिया की जो कमजोर होती हुई बॉलिंग है उसके बारे में हमने कल भी डिटेल में बात की थी। और 2016 से 21 तक अगर टेस्ट क्रिकेट में दबदबा रहा भारत का, तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो बॉलिंग का ही था। लेकिन अब बॉलिंग स्क्वाड भी जो है वो थोड़ा सा खाली नजर आता है, उसमें जगह भरने की बहुत जरूरत है। और जसप्रीत बुमराह को लेकर भी कई सवाल है, क्योंकि वो सारे मैचेस तो नहीं खेलने वाले हैं। राहुल साहब, ये भी है कि 96 रनों की बढ़त तो भारत के पास है। मिडल और शुभमन गिल और ऋषभ पंत के पर कितना दबाव होगा कि आप वो कोई ऐसा स्कोर बनाए और डिक्लेरेशन की स्थिति में खुद को पहुंचाए? नहीं, देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी शुभमन गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी उनका ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, 96 रन की लीड है। हम्म। यहाँ पर डिफाइन करें उनकी कप्तानी को, क्या वो 250 रन पे देके उनको इतना भरोसा है कि वो मैच जीत सकते हैं, या उनको 450 एक सेफ टारगेट लेना पड़ेगा? तो आप डिफाइन कर पाएंगे। ऑब्वियसली उनके बॉलर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग इन द टेस्ट मैच। नहीं तो अभी तक हमारी फेवर में होती, कैचेस छूटने के बाद ऐसे रन्स नहीं लीक होते तो। बट अगेन एक बड़ा टोटल जो देखने रहेगा उनके लिए, 300 350 इज व्हाट दे शुड हैव बी लुकिंग एट। एंड माइंड यू, उनके पास बोनस है अभी फिलहाल केएल राहुल,
केएल राहुल एक्सपीरियंस के साथ साथ क्लास भी है डेफिनेटली, बट वो अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, बाउंड्रीज भी निकाल रहे हैं। तो आपके पास एडिशंस में देखिए क्या कौन कौन है। केएल राहुल, शुभमन गिल फॉर्म में है, ऋषभ पंत इसके बाद आएंगे, शार्दुल और ठाकुर भी दूसरा बड़े ये भी शॉट्स है खेल कि लेते जब हैं, जसप्रीत जसप्रीत बुमराह बॉलर्स की भी वो स्थिति नहीं घुमा दिख देते रही हैं। है, तो अगर आपको अपने बॉलिंग पे भी भरोसा होना चाहिए कि आप डिक्लेयर करें अपनी पारी को और दूसरे को खेलने का मौका दे, क्योंकि फिर उसके बाद वही आपको भी तो लेने हैं। वो वही कहाँ से आएंगे? ये जो है ये एग्जैक्टली। बड़ी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, बड़ी मुश्किल स्थिति कप्तान के लिए भी हो जाती है, क्योंकि उसके पास अपनी टीम तो ऐसी होनी चाहिए। अब जरा इंग्लैंड की बात करते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत 209 रन पर 3 विकेट डाउन थे। उसके बाद ऑलिवर पे 100 और हैरी ब्रूक जो है वो आगे बढ़े। जीरो से शुरुआत उन्होंने की। दोनों ने सुबह के सत्र में अच्छा स्कोर किया, 106 पर, 199 पर पहुंचे। क्या आपको सुनील लगता है कि ये जो बैस बॉल वाली सोच है, ये यहाँ पर नजर आती है पहले सत्र में हावी होने के बाद पहली पारी की लय तय करने में? यही मददगार रहा वो सोच, क्योंकि इंडिया ने दबाव भी पूरा डाल दिया था, लेकिन फिर इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी की। देखिए सुजाता, ये वापसी, ये बेसबॉल तो चल ही रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। हाँ, बट हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जो मैच वही टीम जीतेगी जो 10 विकेट मुकम्मल और बहुत सक्सेसफुल तरीके से लेगी। बिल्कुल। इसके अंदर इंडिया हम नहीं देख सकते उसके अंदर नेगोशिएट करने के लिए। बड़ा हम्म। फैक्ट है। फील्डिंग, उसके ऊपर से कैचिंग आप देख लीजिए। अगर आपकी परसेंटेज ऑफ बॉलिंग अगर आपकी नहीं जा रही, आपकी कैचिंग आपकी मिस हो रही है, तो आप करेंगे क्या? फिर तो आपको 550 रन बनाने चाहिए। डिक्लेरेशन का तो सवाल आउट ऑफ क्वेश्चन है। क्या सवाल होना चाहिए कि आपके ये जो 7 8 9 वाले जो बैट्समैन है, जो जिसका हमें गर्व था कि हम लोग टेल एंडर्स पे बहुत ज्यादा किया, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? उनकी एवरेज सिंगल डिजिट में आ रही है। इसका मतलब है 6 7 8 की एवरेज से अगर आपका शार्दुल ठाकुर जैसा बैटर, जडेजा जैसा बैटर अगर 22 रन कंट्रीब्यूट करेंगे विद इन 3 विकेट्स, तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके टॉप 5 बड़े स्कोर कर रहे हैं 80%, और आपके बॉटम 5 18 19% कर रहे हैं, तो आप जीतोगे कहां से मैच? तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैच जीतने के लिए, और जैसा कहा जाता है कि वो टेम्परामेंट चाहिए कि आपको 10 विकेट 20 विकेट जो है वो सबके सारे विकेट निकालने हैं, उसी के बाद आप नतीजे पर पहुंच सकते हैं टेस्ट मैच में। तो फिलहाल थोड़ा मुश्किल नजर आता है। अब इंग्लैंड की पारी की हम फिर से एक बार बात करते हैं। ओली पॉप की बात करें तो सेंचुरी उन्होंने 137 गेंदों में 106 रन बनाकर बना इंग्लैंड की पारी को संभाला। इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें आउट किया था। ये उनका 9वां शतक था। ये लगातार अच्छी फॉर्म दिखा रहा है कि वो एक हाई, मतलब लगातार वो अच्छा स्कोर बना रहे हैं। क्या 106 रन पर आउट होना शानदार गेंदबाजी का नतीजा था, या क्या आपको लगता है कि गलती जो थी वो उन्हीं की थी? नहीं देखिए, टेस्ट क्रिकेट में आप कह नहीं सकते कि आउट होना या गलती होना। देखिए कहीं ना कहीं आपने जब अपने टीम के लिए टारगेट अचीव कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं कंटेंट हो जाते हैं। एक तो आपका 3 फिगर मार्क, माइंड यू इंग्लिश बैट्समैन दे आर मोर ऑफ टीम प्लेयर्स अदर देन इंडिविजुअल्स। तो आप यहाँ पर क्योंकि उनको सेलिब्रेट करने के लिए कितना ही होता है, यहाँ पर टीम, उनके फैंस देखते हैं कि उनकी टीम क्या कर रही है, उनके टीम को सपोर्ट करने आते हैं रादर देन इंडिविजुअल। अगेन यहाँ पर ओली पॉप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पारी थी जो उन्होंने निभाई। साथ साथ हैरी ब्रूक ने उनको सपोर्ट किया और वो अग्रेशन के साथ। उसके अलावा इसलिए आपको आप देखेंगे कि 450 जो टीम इंडिया ने बनाया, 470, वो मार्जिन है, मार्जिन बहुत ही छोटा था, बहुत ही पतला था। इसलिए आप देखेंगे हम कहीं मुश्किलों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड विल बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे कि भाई हमने अभी तक खेला है, जितना भी तीसरे दिन तक आए हैं, दे विल बी हैप्पी एंड दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो ओली पॉप अगेन ही विल बी लुकिंग फॉर दैट सेकेंड इनिंग्स कि भाई मैं सेकेंड इनिंग में क्या बाउंस बैक करता हूँ, क्या करूंगा। और माइंड यू उनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बल्लेबाजी है, दे प्लेइंग एट होम। तो घर पे जब आप खेल रहे हैं, आप अपनी होम कंडीशन में इनकी और बैसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कम से कम 250 300, टोटल 300 350 उनके लिए बहुत ही आसान है। तो चाहे ओली पॉप हो, हैरी ब्रूक हो, जैक क्रॉली हो, बेन डकेट हो, जो रूट हो, दीज आर बिग नेम्स राइट नाउ प्लेइंग एट होम और स्पेशली। आपने तो क्योंकि ओली पॉप हैरी ब्रूक का चाहे नाम गलती लिया है करे। तो है सुनील, अगर हम उनके भी युवा खिलाड़ी की बात करें, हैरी ब्रूक, उनके साथ वो आईपीएल छोड़ के गए क्योंकि देश के लिए उन्हें खेलना था। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा 99 पर वो आउट हो गए, 1 रन सेंचुरी से चूक गए, हालांकि उन्हें जीवन दान भी मिला। क्या आपको लगता है कि ये जो है शतक से एक इस तरह से 1 रन से चूक जा रहे हैं युवा खिलाड़ी के लिए, क्या ये थोड़ा सा सेटबैक है? मानसिक रूप से कितना एक युवा खिलाड़ी पर असर डालता है?
देखिए बहुत सारे प्लेयर्स ने 99 का शतक का अपने उसमें मिस आउट किया है, पर एक एक बड़ा एग्जांपल लिखता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन 90s में बहुत ज्यादा आउट हुए हैं, काफी बार आउट हुए हैं। सचिन तेंदुलकर भी हुए हैं। आप एक स्टेप बिल्कुल। पीछे ले लीजिए, आप देखिए किस तरह से वो आउट हुए और किस जगह पे आउट हुए। वो कोई बीट होके आउट कंसिस्टेंटली नहीं हुए, उन्होंने आगे बढ़ा, बॉल को बड़ी जोर से थ्वॉट किया पीछे, वहां पे कैच हुआ बाउंड्री लाइन के पास। तो अगर इसका मतलब क्या है कि बॉलर ने उसको आउट नहीं किया, उसका मतलब बैट्समैन ने आउट किया, हालांकि रिकॉर्ड्स में यही रखा जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप जिस तरह स्किल की बॉलिंग देखें, ये बढ़ के हवाई एरियल शॉट्स मार रहे हैं। अगर आपके 40% रन एरियल शॉट के थ्रू आ रहे हैं, आउटफील्ड से ऊपर अगर टाप रहे हैं, इसका मतलब है वो बॉलिंग को कुछ खास समझ नहीं रहे। ये हमको बिल्कुल एक रियलिटी चेक है कि बॉलिंग आपकी सब पार है, बैटिंग उनकी T20 वाली है। ये वही दिन है कि अगर आपके पास एक भी स्किल बॉलर होता या जडेजा जैसा एक भी चल जाता। अब जडेजा का आपको एक टेक्निकल आपको पता होना चाहिए, हिस्टोरिकली वो अश्विन के साथ बहुत ज्यादा चलता है। वो और अश्विन वो टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा टीम्स को उन्होंने 80% तक निकाला है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास ये है कि जडेजा के पास बड़ा ऑर्डिनरी बॉलर लग रहा है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है। तो आपके पास अभी कुछ बचा ही नहीं। ले दे के आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा निकला है, ले दे के आपके पास वही सिराज के पास जा रहे हैं, जिसको वो बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। इतना तो T20 में नहीं पिटता है बंदा जितना आज सिराज के आपके बॉलिंग बिल्कुल। अब बॉलर्स की वो दिख बात रहे हो हैं। ही रही है तो जसप्रीत बुमराह की बात कैसे नहीं होगी। जसप्रीत बुमराह ने जो जिस तरह की गेंदबाजी की है, मतलब वो कहते हैं ना कि वन मैन वन एंड मैन आर्मी जो है वो जसप्रीत बुमराह बन गए। 5 विकेट उन्होंने हासिल किए 83 रन देकर, और 465 पर जो पार्टी को समेटा, उसमें बहुत बड़ा उनका रोल रहा। क्या सवाल फिर वही होता है कि क्यों, मतलब पूरी टीम एक तरफ, जसप्रीत बुमराह एक तरफ, क्यों ये इतनी असरदार गेंदबाजी हर जगह पर, हर कंडीशन में वो कर पाते हैं, और उनका जो ये प्रदर्शन था वो कितना महत्वपूर्ण रहा। नहीं तो शायद ये मैच बहुत पहले ही भारत के हाथ से निकल चुका होता। टॉस। नहीं एग्जैक्टली बुमराह की हम तारीफ जितना करें उतना कम है यार। हमने देखा है ओवर द टाइम की कितना इंपॉर्टेंट लीड रोल प्ले किया है। लकीली उस टाइम पे शमी हुआ करते थे तो आप देखते थे मैच ज्यादा से ज्यादा हमारे फेवर में होता था। यहाँ पर सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली मिल पा रहा है इनको। कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो चाहे कोई भी कंडीशन हो। अब अभी मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि उनका एक्शन ऑब्वियसली जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं वन ऑफ द रीजंस कि भाई तीर जैसा एक्शन है जिसकी वजह से रीड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो शॉट नहीं डाल रहे इन लोगों की तरह। ये जो कन्वेंशनल बॉलर्स है उनके पास एक ही जरिया है कि वो डेंजरस बने, कि वो आगे पिच करे बॉल। लेंथ की बात कर रहे थे सुनील भाई, लेंथ बॉल पे अगर आप पिच करेंगे तो आपको स्विंग मिलेगी। यहाँ पर ये लेंथ पे भी पिच कर रहे हैं, स्विंग अगर ना भी मिले तो उतना ही डेंजरस है, क्योंकि बॉल स्किड होके बॉल निकलता, आपको पता नहीं कैसे कौन से एरिया में पिच होगी, लेंथ में आगे जाएगी लेंथ में पीछे आएगी। तो वही कंफ्यूज करता है बैट्समैन। और आप देखते हैं जितने भी बॉल विकेट्स निकले वो सब जाफाज मतलब अनप्लेबल डिलीवरीज होते हैं इनके, अगर बीट करके जाते हैं बैट्समैन को। तो कहीं ना कहीं इट्स अब मोर अबाउट हिज एक्शन एंड दैट इज व्हाई ही इज अ रेयर बॉलर। आप देखेंगे कि थ्रू आउट वर्ल्ड में ही इज द मैच विनर। इस उनको मैच विनर इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, आई वुड से, रादर और देन हर बीइंग एन फॉर्मेट में, हर कन्वेंशनल बॉलर। फॉर्मेट में ये अनकन्वेंशनल भी है एक कंप्लीटली खास बात है। अब हर अब फॉर्मेट हम में। बात करते हैं कि एक्शन। आखिर अब क्या होगा चौथे दिन। सुनील, अगर हम देखें 96 रनों की बढ़त भारत को हासिल है, 2 विकेट नुकसान उसके हो चुके हैं। ऐसे में कौन से ऐसे मोमेंट्स आपको लगते हैं, या कौन से ऐसे बैटल्स हैं जिस जो तय करेंगे कि चौथे दिन के बाद अब मैच किस तरफ जाएगा, और कंपैरेटिवली कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आती है, जो जिसके पक्ष में नतीजा जा सकता है। देखिए हिस्टोरिकली अगर आप 125 साल का टेस्ट क्रिकेट आंकें, तो चौथा दिन का मतलब है कि दोनों टीमें बराबर हैं। ये हिस्टोरिकल तरीके से, और आपकी 2 इनिंग्स बची हैं, इसका मतलब दोनों टीमों के पास क्षमता है कि 1.5 1.5 दिन का आप खेल सकते हैं। तो अगर 2 इनिंग्स 3 दिन में खत्म हुई है, तो बाकी की दो आपकी और 1.5 दिन में अगर निपटे, उसके लिए आपको 50% के आसपास बॉलें डॉट बॉल खेलनी है। इसका मतलब है कन्वेंशनल अगली डाउन राइट क्रिकेट खेलना है, जिसके अंदर बॉलों को छोड़ना भी है, बॉलों को रोकना भी है, और स्कोरिंग उसी पे करनी है जिसपे आपको कॉन्फिडेंस हो। नहीं तो ये क्या करते हैं, 6 की फील्ड लगा लेते हैं, शॉर्ट पिच डालते हैं, आपको मारने के लिए बोलते हैं, आप मारते हो, विकेट आउट हो जाता है। ये टेस्ट क्रिकेट
सवा 100 साल में तो ऐसी खेली नहीं गई है। हो सकता है ये नया है, बट इट इज टू अर्ली फॉर अस, हमारे जैसे स्टैट्स वालों के लिए बहुत अर्ली है प्रिडिक्ट करना। बट आपको एक बात बताऊंगा, अगर आज इंडिया 40% भी अगर डॉट बॉल्स खेल लेता है, बल्ले से छोड़ देता है या जाने देता है, तो इंडिया का बहुत बड़ा मुकाबला इसके अंदर होगा, क्योंकि आपके पास विकेटें बची होंगी। और जी। लास्ट के जो 20 ओवर है, उसके अंदर आपके टेल एंडर्स ने अगर 100 रन ठोक दिए, तो आपके पास कुछ नहीं तो अराउंड 375-400 की लीड लास्ट डे पे होगी। जो एक टाइम ऐसा भी रहा है कि स्टेटिस्टिकली कि चेस की गई है, बट इंग्लैंड के पास 4 ही बल्लेबाज हैं जो उसको ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आज की शाम तक खेलना है, 400 रन की आपको लीड देनी है, और फिर आपको अपना बॉलिंग के ऊपर प्रे करना है कि इंग्लैंड वाले कैच दें, और उससे बड़ा प्रे करना है कि इंडियंस कैच पकड़े। तो दोनों चीज है। आपकी जो ये तो लास्ट वाला जो आपका स्टेटमेंट है, दरअसल पूरी समरी जो है वो हमें इसी में समझ आई है कि आपको किस पर ज्यादा भरोसा है। चलिए लेट्स सी क्या होता है। चौथा दिन है आज इंग्लैंड टेस्ट का, और फिलहाल भारत 96 रनों की बढ़त ले चुका है, 2 विकेट का नुकसान उसे हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा और इंग्लैंड को दूसरी पारी में खेलने का मौका देगा, और निर्णय की तरफ यानी फैसले की तरफ ये मैच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताउस और सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट पिटिकटा के साथ इसी तरह हर रोज